वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, इन दो से रिलेटेड जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपकी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC), इससे संबंधित काफ़ी सवाल हैं जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1961, तीसरा 1964, चौथा 1970। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है वो हमारा 1964 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? पहला ऑप्शन है संसदीय स्थायी समिति, दूसरा है संथानम समिति, तीसरा बख्शी टेकचंद समिति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है ये संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग मूलतः किस प्रकार की संस्था है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक, दूसरा संविधिक, तीसरा संसद के प्रस्ताव द्वारा पारित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के प्रस्ताव द्वारा पारित गठित मतलब ये संस्था है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 4 ऑप्शन है, पहला 1964, दूसरा 1970, तीसरा 1990, चौथा 2003। तो जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का संवैधानिक दर्जा है ये हमको 2003 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVV में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सहित अधिकतम कुल कितने आयुक्त होते हैं? पहला ऑप्शन है बी 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो जो हमारा ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें 3 आयुक्त होते हैं, अधिकतम 3 आयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, इनकी नियुक्ति 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है? यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको बताना है कि इनमें से किसकी नियुक्ति जो है 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा राज्यपाल। तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है इसकी नियुक्ति करते हैं 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समिति में निम्न में कौन शामिल होते हैं? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीसरा केंद्रीय गृह मंत्री, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो हमारी समिति है इसमें ये सारे शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, चौथा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो जो हमारा मुख्य सतर्कता आयुक्त है और अन्य आयुक्त हो इनका कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? 4 ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा संसद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और उन अन्य आयुक्त जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्त किसके समान होती है? पहला मुख्य न्यायाधीश, दूसरा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष, चौथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी सेवा शर्त इसके समान होती है। नेक्स्ट, CVV के कार्य में सहायता के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं हैं? पहला सचिवालय, दूसरा मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, तीसरा विभागीय जांचों के लिए आयुक्त यानी CDI,
और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सीबीवी कार्य में सहायता के लिए सारी संस्थाएं हैं। रिपोर्ट किसे सौंपता है? 4 ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा संसद, चौथा गृह मंत्री। तो जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये अपनी वार्षिक कार्यकालों की रिपोर्ट जो है वो हमारा राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। नेक्स्ट, लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए विश्व प्रोटेक्शन एक्ट 2011 कब पास किया गया था? 4 ऑप्शन, पहला 2011 में, दूसरा 2012 में, तीसरा 2013 में, चौथा 2014 में। तो जो हमारा ये एक्ट है ये हमारा 2014 में पास किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। अब हम लेके आए केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय वित्तीय संस्थानों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में शिकायतों और अपीलों की सुनवाई कौन करता है? 4 ऑप्शन, पहला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दूसरा केंद्रीय सूचना आयोग, तीसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चौथा वित्त आयोग। तो जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है ये हम सुनवाई करता है इन सारे की शिकायतों और अपीलों की। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1998, दूसरा 1990, तीसरा 2001, चौथा 2005। जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को मिलाकर कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा 12। तो जो हमारे केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य आयुक्त है इनमें सब में मिलाकर टोटल 10 सदस्य होते हैं। मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा गृह मंत्री, चौथा वित्त मंत्री। तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है इसके द्वारा इन सब की नियुक्ति मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो समिति कौन सी है हमको बताना। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी की सहमति से मतलब समिति की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु और चौथा 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। तो मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल होता है वो हमारा 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु का होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। 4 ऑप्शन थे यहाँ पर, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा मुख्य न्यायाधीश, चौथा संसद। तो ये हमारे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर ठीक हो गया है। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के समान या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के समान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। हाल ही में सूचना का अधिकार जो RTI है ना संशोधन अधिनियम, ये कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन 2017, दूसरा 2018, तीसरा 2019, चौथा 2020। तो ये हमारा 2019 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्तों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया तथा अब पदावधि निश्चित करने की शक्ति किससे प्रदान की गई? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा केंद्र सरकार, चौथा राज्य सरकार। तो जो हमारा केंद्र सरकार है इसको इसकी शक्ति प्रदान की गई, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु किसे सशक्त बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन केंद्र सरकार, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा न्यायालय, चौथा राज्यपाल। जो हमारा केंद्र सरकार है इसको सशक्त बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट,